दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी मम्मी। काश तुम मुझे अब ना समझ पाती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कामिनी, कब तक तुम ऐसे ही बचपना करती रहोगी? उसमें उन बच्चों की क्या गलती है? जब से शादी की बात चली है उस दिन से तुम मुंह फुलाकर रखी हुई हो। किशोर जी कामिनी जी को समझाते हुए बोल रहे थे, काश तुम समझ पाते मेरे दिल की बात, पर तुमने कभी कोशिश ही नहीं। मैं बस अपने आप में सिमट कर रह गई। कामिनी जी किशोर जी से बातें कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बड़ी माँ, हम अंदर आ जाए। नकुल ने दरवाजे पर ही खड़े खड़े पूछा। इसमें पूछना क्या बेटा, आओ ना। किशोर जी ने नकुल अपनी नवविवाहिता कृति के साथ कमरे में आकर दोनों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और कामिनी के हाथ कमरे से निकल गई। बेटा, बहू को अभी अपने कमरे में ले जाओ। तुम तो अपनी बड़ी माँ का स्वभाव जानते ही हो। बहू को थोड़ा वक्त दो, वह भी साथ। कामिनी जी के व्यवहार से वह बहुत आहत हुए थे, पर समझाने का मतलब वह जानते थे कि बोल साल बंद कर कमरे में पड़ी रहेगी। इसलिए वह नकुल को समझाने लगे। नकुल कृति को अपने कमरे में लेकर गया और बोला, कृति, बड़ी माँ के इस व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो। बस एक विनती करता हूँ, पलट कर बड़ी माँ को कभी भी भूल से भी कुछ मत कहना। वो जैसी भी है मेरी माँ है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम चिंता मत करो। नकुल, शादी से पहले जब भी तुमसे बात हुई तुमने अपनी बड़ी माँ का जिक्र किया, तभी मैं समझ गई तुम्हारी जिंदगी में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। तुम बेफिक्र रहो। कृति ने नकुल को तसल्ली देते हुए कहा। सात बेटियों का परिवार जिनकी विदाई करने की तैयारी करने नकुल निकल गया था। सब सामान बांधकर दोनों बहनें कृति से मिलने पहुंची। दोनों बहनें नकुल से बड़ी थी, निशी और निवी। कृति हम रह पाएंगे। शादी से सप्ताह भर पहले से ही यहाँ आए हुए थे हमारे इकलौते भाई के ब्याह की तैयारी करने। अब इस घर को तुम संभालो। हाँ, माँ की किसी बात पर दिल मत लगाना। रहते रहते तुम खुद उसको समझ जाओ। जी दीदी, आप निश्चित रहे। करती दोनों नंदनों के लिए साथ लाया तोहफा देते हुए बोली। दोनों नंदनों के सरे जाने के बाद अब घर में जिम्मेदारी समझ रसोई का कार्य भार उठाने लगी थी, पर एक डर मन में उसके भी लगा रहता था, कोई गलती ना हो जाए। कामिनी जी का व्यवहार कृति को कभी कभी समझ ही नहीं आता था। ऐसे में वह एक दिन परेशान करती। अब तुम्हें क्या बताऊं, ना वो हादसा होता, ना मैं अपने माता पिता को खोता, ना बड़ी माँ मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती। दोनों दीदी बड़ी माँ की बेटियां हैं। यादें मुझे घर में सब बोल रहे थे, हमारा एक और भाई या बहन
आने वाला। हम तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। मम्मी पापा डॉक्टर के पास शहर गए हुए थे। उधर ही एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और दोनों वहीं के। नकुल थोड़ा उदास हो गया। उसके बाद संभाला। बस बड़ी माँ को बोलते, दो बेटियां हैं, एक बेटा कर लो। पर बड़े पापा कहते, नकुल है ना हमारा बेटा। बड़ी माँ तब कहा करती थी, बहुत जताते हो ना, मेरा बेटा है और एक दिन ये भी हिस्सा लेकर चलता बनेगा। आजकल अपने माता पिता को तो लोग साथ नहीं रखते, ये हमें क्या अपना मानेगा। बस मुझे ये बात बहुत शॉर्ट करती थी। सच कहूँ, अपने माता पिता को तो अब भूल ही गया हूँ। जो है अब यही मेरे माता पिता हैं और मैं बड़ी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं इसलिए इसी शहर में पारिवारिक व्यवसाय करने लगा। चाहता था कहीं अच्छी नौकरी करूंगा, पर फिर बड़ी माँ को लेकर अपना ख्याल त्याग दिया। अब अपनी पत्नी से भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा साथ दे और मेरी बड़ी माँ को माँ ही समझे, ताकि उससे कोई और ताने सुनने की नौबत ही न आए। तो मेरे लिए इतना कर सकोगी ना? हाँ नकुल, कौन सा हमारा परिवार बहुत बड़ा है, फिर मेरे घर में खुद ही सब मिलकर रहते हैं। मैं कोशिश करूंगी बड़ी माँ को मुझसे कोई शिकायत नहीं हो। कह करती नकुल के सीने पर सिर रख सोने की कोशिश करने लगी। कामिनी जी अभी भी ज्यादा नहीं बोलती थी। उन्हें पता नहीं क्यों ना नकुल अपना लगता ना करती, वो एक दूरी सी बनाकर रहती। एक दिन किशोर जी ने कामिनी जी से चाय बनाने को कहा। उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी वह रसोई में आकर चाय बनाने लगी। करती वही खाने की तैयारी कर रही थी। वो देख रही थी कामिनी जी बार बार अपना सिर पकड़ रही है। माँ आप बैठ जाइए, मैं चाय बनाकर आप दोनों को दे दूंगी। करती ने कहा, नहीं मैं कर लूंगी, तुम खाने की तैयारी करो। के कामिनी जी सॉस पैन पकड़ने को हुई थी कि उनके हाथ से लगकर पूरी चाय गिर गई और हाथ जल गया। कह रही थी ना, माँ आप बैठिए, आप जरा भी मुझे नहीं सुनती हैं। दीदी होती तो आप नहीं सुनती उनकी बात। फिर ये हाथ जला बैठी। लाड और गुस्से की मिली जुली प्रतिक्रिया करती जल्दी से कामिनी जी के हाथ ठंडे पानी में डाल दी। चाय की देरी देख किशोर जी दरवाजे पर सास बहू का रूप देख शुभ साहब वहीं जड़ से खड़े रह गए थे। मैं ठीक हूँ, उनको जल्दी चाहिए थी और देरी हो गई। भुनाती हुई कामिनी जी ने कहा, देरी तो कामिनी तुम अभी भी कर रही हो। अरे दोनों बच्चे तुम पर जान छिड़कते हैं और तुम अभी भी उनकी माँ नहीं बन पाई हो। नकुल तो शुरू से तुम्हें बड़ी माँ ही बोलता था, उसको आदत है। पर बहू वो तो जब से आई है तुम्हें माँ ही कह रही है। अरे कभी माँ की ममता भी दिखा दो। अब तो समझो, चलो मैं बाहर चाय पी लूंगा, तुम आराम करना। और हाँ बहू, अब से इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, करने दो इसको जो मन करता है। के किशोर जी निकल गए। कामिनी जी कुछ देर शुभ साहब वहीं बैठी रही, फिर हाथों की जलन कम होने पर बोली, मैं कमरे में जा रही हूँ, सब खाना खा लेंगे, उसके बाद मेरे कमरे में आ जाना। करती ने हाँ मैं सिर हिला दी। खाने के बाद करती कामिनी जी के कमरे में गई तो देखती है कामिनी जी एक हार निकालकर करती को पहनाते हुए बोली, ये मेरी सास ने मुझे दिया था बहू, मैं सहेज कर अपनी बहू के लिए रखी हुई थी। हमेशा तमन्ना थी अपनी हाथों से बहू को पहनाऊंगी, पर मेरी किस्मत में बेटियां लिखी थी
मैं नकुल को कभी दिल से अपना नहीं पाई, पर अब एहसास हो रहा है मेरा बेटा तो बरसों से मेरे ही साथ था, बस मैं ही समझ नहीं पाई। काश ये बात मैं पहले समझ जाती तो ये हर पहले दिन ही अपनी बहू को पहना देती। मुझे माफ कर देना बहू, नकुल का दिल बहुत बड़ा है। मैं हमेशा उसे दुत्कारती रही, पर उसने मुझे हमेशा माफ कर माँ ही समझता रहा, पर मैं ही माँ नहीं बन पाई। उसके सवर में आत्म गलानी दिख रही थी। कामिनी जी के पास सुकर आशीर्वाद लेते हुए बोली, माँ नकुल के लिए आप भी उसकी माँ है और मेरे लिए मेरी सासू माँ। मैं जब से आई हूँ आपको ही जान रही हूँ और आप हमसे बड़ी है। माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करे। दरवाजे पर खड़े किशोर जी और नकुल की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। नकुल कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि उसे उसकी माँ का प्यार मिल सके। सुन बेटा, तेरी बड़ी माँ को माफ कर देना। कहते हैं ना, माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, और मुझे पता है मेरे दिल का दिल, बेटे का दिल बहुत बड़ा है। किशोर जी धीरे से नकुल से बोले, नकुल मुझे माफ कर दे बेटा, काश तुम समझ पाते मैं ऐसी क्यों हो गई थी। कामिनी जी ने कहा, मेरे दिल में कोई गिला नहीं है बड़ी माँ, मैं सब जानता और समझता हूँ बड़ी माँ, तभी तो मैं हमेशा आपके पास ही रहा, कभी छोड़कर जाने की सोचा ही नहीं। मेरे लिए आप दोनों ही मेरे माता पिता हो, जिन्होंने मुझे संभाल कर बड़ा किया। कहता हुआ नकुल आज पहली बार अपनी बड़ी माँ के गले लग रो पड़ा। माँ बेटे का मिलन देख किशोर जी भी अपने